अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप अजान रिकॉर्ड करते हैं या अजान देते हैं तो माइक को किस तरह पकड़ा जाए और माइक के साथ कैसा सलूक किया जाए। क्योंकि बाज़ मरतबा आवाज़ खूबसूरत होती है लेकिन माइक के गलत इस्तेमाल की वजह से आवाज़ बदसूरत हो जाती है, उसमें खूबसूरती बाकी नहीं रहती। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अजान रिकॉर्ड करते वक्त और अजान देते वक्त माइक को कैसे इस्तेमाल किया जाए। जी, पहली बात यह है कि जब आप अजान दे रहे हैं, अजान रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप आवाज़ को साफ नहीं करना, खंकारना नहीं मतलब थूक निकल रहे, आप बलगम साफ कर रहे, कितनी गलत हरकत है। कोई भी अच्छा कारी कुरान पढ़ने से पहले या अजान देने से पहले आवाज़ को साफ नहीं करता। दूसरी बात यह है कि आप अपनी असली आवाज़ में अजान दीजिए, बहुत ज़्यादा चीख कर मत दीजिए और बहुत ज़्यादा आहिस्ता भी मत, दरमियानी आवाज़ में, एतदाल में, जिसमें आवाज़ आपके काबू में रहे, वो आवाज़ में आप अजान दीजिए। अब देखिए, ये ईयरफोन का इस्तेमाल है। अब बाज़ लोग ईयरफोन को क्या करते हैं, यहीं पर रख देते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, आवाज़ ही नहीं आती। और बाज़ लोग क्या करते हैं, मुंह में रख लेते हैं, मुंह यहाँ बिल्कुल मुंह के अंदर। अब पूरी आवाज़ आपकी फट रही है, पूरी हवा आ रही है, ऐसी हवा आ रही है। हाँ, और बाज़ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिप लगा कर लगा देते हैं। तो जब कभी जो है आप हिलेंगे, इधर से उधर हरकत करेंगे तो सर 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 की आवाज़ आती है इसके अंदर। तो आप क्या करिए, एक मेंटेन करिए डिस्टेंस कि ये मेरा कि आवाज़ कहाँ पर कितनी अच्छी खूबसूरत आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर रखिए, कोई स्टैंड रख लीजिए, कोई चीज़ रख लीजिए। आप हरकत मत कीजिए, माइक को हरकत मत दीजिए, आप थोड़ा मेंटेन करिए कितने फासले से मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है। इसको रिकॉर्ड करके चेक करिए, मुंह में मत रखिए, खाइए मत इसको, ओके। और यहाँ पर भी मत लगाइए क्योंकि कपड़ों के हिलने से उसमें सर सर की आवाज़ आती है। सामने रखिए, थोड़ी दूर के ऊपर रखिए, रिकॉर्ड करके देखिए कि कितने फासले से मेरी आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो रही है, अच्छी सुनाई दे रही है। दूसरी चीज़ ये माइक का इस्तेमाल है। ठीक है, तो सबसे अच्छा माइक वो है जिसके अंदर इको आए। ओके, आप पढ़े हैं रकीब, तो ये बा की आवाज़ अच्छी तरह आना चाहिए, रकीब, ब ब इको की आवाज़ आना चाहिए। ठीक है, तो अगर बिल्कुल आवाज़ रकीब ख़त्म हो जा रही तो वो माइक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जब पढ़ते हैं तो सांस भी लेते हैं, तो सांस की आवाज़ भी माइक में आती है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि इसके ऊपर एक स्पंज आता है, तो वो स्पंज अगर होगा तो स्पंज क्या करेगा कि आपकी जो सांस की आवाज़ है, हवा है, उसको माइक में आने से रोक लेगा। तो आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड होगी, आपकी अजान भी उम्दा होगी, उसमें हवा नहीं होगी, उसमें सांस की आवाज़ नहीं होगी। अब ये जो माइक ख़रीद रहे हैं तो इसके अंदर माइक अगर वज़नी होगा तो बहुत अच्छा होगा। आप नज़दीक रख कर पढ़ेंगे तो आवाज़ अच्छी ना आएगी। अब आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, लेकिन इसका तरीक़ा ये है कि आप चार उंगलियों के फासले से ज़रा दूर रखिए, फिर पढ़िए बिस्मिल्लाह। तो सीन की आवाज़ अच्छी तरीके से आ रही है, नहीं आ रही है, सीटी की आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है। तो अगर आ रही है तो ये माइक अच्छा है। जी, और एक बात ये है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या वीडियो कॉल पे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं बैठना है, दिख रहे नहीं आप, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं आना है कि सिर्फ आपकी आंखें दिख रही हैं, और बहुत ज़्यादा चेहरा ऊपर भी नहीं करना है कि सिर्फ आपकी गर्दन दिख रही है, नीचे भी नहीं करना है कि सिर्फ आपके बाल दिख रहे हैं, एक साइड भी नहीं हो जाना है कि आप बिल्कुल कोने में चले गए, इधर लेफ़्ट या इधर राइट, बल्कि बीच में बैठना है। चेहरे को बराबर रखना है, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे। बिल्कुल आप देखिए, चेहरा बिल्कुल फिट होना चाहिए, इस तरीके से तवाज़ुन बिल्कुल बैलेंस रखिए आप, डिस्टेंस में भी और आपके बैठने की पोजीशन में भी और आपके सिर को भी। ठीक है जी, और एक चीज़ है माइक में कि आप माइक बिल्कुल मुंह के सामने नहीं रखना है। ठीक है, जब आप ज़ोर से बोल रहे हैं, जैसे अल्लाह अल्लाह,
तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेहरा पीछे हटा लेना है, माइक थोड़ा दूर कर लेना है। जब आप आहिस्ता बोल रहे हो अकबर, तो नज़दीक, चेहरा नज़दीक माइक के करीब। लेकिन जब ज़ोर से बोल रहे हो थोड़ा सा दूर, आहिस्ता बोल रहे हो थोड़ा सा नज़दीक। तो इससे आपकी आवाज़ में खूबसूरती पैदा होगी। वरना अगर मुंह के सामने ही रहा, चाहे आप ज़ोर से बोलो चाहे आहिस्ता बोलो, तो आवाज़ में खूबसूरती पैदा नहीं होती जी। और एक चीज़ है माइक में कि माइक बिल्कुल करीब नहीं रखना चाहिए कि आप माइक को खा रहे हो ऐसा दिख रहा है। आप इतनी करीब रख के पढ़ेंगे, अज़ान देंगे तो आवाज़ फट जाएगी, सुनने वालों को भी तशवीश होगी, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, आवाज़ फट जाएगी, चाहे आप कितनी ही खूबसूरत आवाज़ में अज़ान दें। ओके, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है कि आवाज़ बिल्कुल धीमी आ रही है, सुनाई नहीं दे रही है। मुनासिब अंदाज में आपको अज़ान देना है, मुनासिब अंदाज में रखकर। माइक ऊपर भी नहीं होना है आपके मुंह के, माइक बिल्कुल नीचे भी नहीं होना है, थोड़ा सा नीचे, इस अंदाज में। और फिर दूसरी चीज़, माइक को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत से, ताकत से माइक स्टैंड को पकड़ के हिलाना नहीं है, बल्कि इंतकाम नहीं लेना है माइक स्टैंड से कि उसके ऊपर आप गुस्सा निकाल रहे हो। हिलना नहीं चाहिए माइक। आप अज़ान दे रहे हो, आपके कानों में आप अपनी उंगलियां रखिए, या अगर आप पकड़ भी रहे हो माइक स्टैंड तो आहिस्ता पकड़िए आप, ठीक है, लेकिन इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। मुनासिब अंदाज में आपकी अपनी आवाज़ को कंट्रोल करते हुए अज़ान देना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा माइक के इस्तेमाल के बारे में। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। शुक्रिया वीडियो देखने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।